एवरीवन, कल हमने आपको प्राथमिक सेल का एक एग्जाम्पल पढ़ाया था, शुष्क सेल, ड्राई सेल। आज मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ, मरकरी सेल। सबसे पहले तो आप व्यवहारिक तौर पर यह सीख जाइए कि यह मरकरी सेल क्या होता है। जो हमारे हाथ की घड़ी में छोटा सा सेल डलता है वह मरकरी सेल है। मरकरी सेल एक प्राथमिक सेल है। इसमें होने वाली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इस सेल का उपयोग जहाँ छोटे सर्किट की जरूरत होती है, जैसे हाथ घड़ी, जैसे कैलकुलेटर, जैसे आपने श्रवण यंत्र देखे होंगे, कान पर लीड लगाई हुई होती है जो, उसमें भी ये मरकरी से छोटे सेल डलते हैं। ठीक है। इस सेल में Zn और Hg का एनोड होता है। Zn Hg के एनोड को हिंदी में और अच्छी भाषा में जिंक अमलगम बोला जा सकता है। पारे के साथ बनी हुई कोई भी मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। HgO प्लस कार्बन का कैथोड होता है। KOH का विद्युत अपघट्य होता है। सेल में क्या क्रिया होती है ये देखो, KOH का अपघटन होगा K पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। एनोड जो जिंक का बना हुआ है, इसके पास OH माइनस जाएंगे, कितने? 2। इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे। 2 OH में से एक जल निकल गया, एक O बचा, ZNO बन गया। बोलो आ गई समझ में? दोबारा देखिए, KOH का अपघटन हुआ K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। Zn के पास 2 OH माइनस गए, जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 OH में से जल निकल गया, ZNO बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड जो कि HgO का है, HgO पर इसके द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचते हैं, इसके द्वारा त्यागा गया जल वहां पहुंचता है। ये वाला O यहां चला जाता है तो 2 और 2 H हो जाते हैं, तो यानी 2OH माइनस हो जाता है प्लस Hg। उपरोक्त दोनों समीकरणों को जोड़कर किस प्रकार लिखा जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 OH से 2 OH, 1 H2O से 1 H2O, क्या रह गया? Zn प्लस HgO इज इक्वल टू ZnO प्लस Hg। यह मरकरी सेल में होने वाली कुल अभिक्रिया है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? मरकरी सेल, Zn Hg एनोड, HgO प्लस कार्बन का कैथोड, KOH विद्युत अपघट्य, KOH का अपघटन हुआ, OH माइनस एनोड पर पहुंचे और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 2 OH से एक जल बन गया और एक O यहां चला गया। कैथोड ऑलरेडी HgO का है, एनोड द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन और जल वहां पहुंच जाएंगे, 2 OH माइनस निकल जाएगा, Hg निकल जाएगा। दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, 2 OH लेफ्ट साइड में, 2 OH राइट साइड में, 1 H2O लेफ्ट साइड में, 1 H2O राइट साइड में। यह हमारे मरकरी सेल की क्रिया हो गई। अब हम आपको पढ़ाते हैं सीसा संचायक सेल। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सीसा संचायक सेल। जो हमारे घरों में इन्वर्टर के पास एक बैटरी रखी हुई होती है, वह सीसा संचायक सेल ही है। सीसा यह एक द्वितीयक सेल है जो आवेशित हो सकता है। इसके अंदर पीबी की जाली नुमा पट्टियां होती हैं, जाली नुमा पट्टियां होती हैं। इन माना 8 पट्टी हैं, एक छोड़कर एक एनोड और एक छोड़कर एक कैथोड।
जैसे ये 8 पट्टी हैं, 1 2 3 4, और ये कैथोड 1 2 3 4 कैथोड, प्लस और ये माइनस। ठीक है। अब कुछ पट्टियों पर PbO भरा हुआ होता है और कुछ पट्टियों पर Pb भरा हुआ होता है और कुछ पर PbO2 भरा हुआ होता है। जिन पट्टियों पर Pb भरा हुआ होता है वह एनोड का कार्य करती हैं और जिन पर PbO2 भरा हुआ होता है वह कैथोड का कार्य करती हैं। Pb भरा हुआ होता है वह एनोड का काम करती हैं, PbO2 भरा हुआ होता है वो कैथोड का काम करती हैं, और H2SO4 विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। सेल में आवेशन की क्रिया को समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? आवेशन। सबसे पहले H2SO4 विद्युत अपघट्य है तो इसका अपघटन होगा, इसका अपघटन होगा। Pb एनोड पर क्या होगा? देखो एनोड पर भैया ध्यान दो, एनोड जो Pb का बना हुआ है इस पर सल्फेट आएगा। कौन आएगा? सल्फेट। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बना लेगा? PbSO4 बना लेगा। बताओ कोई दिक्कत है? एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां Pb की ऑक्सीकरणता 0 है जो Pb+2 में बदल गई है। आवेशन की क्रिया ध्यान से देखेंगे, H2SO4 का अपघटन हो रहा है 2H पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन में। एनोड पर Pb और एनोड यानी धनायन पर, धनाग्र पर ऋणायन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, PbSO4 बनाएगा। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर जो ऑलरेडी यहां पर कैथोड पर ऑलरेडी PbO2 है, हिसाब से ये 2H धनायन जाने चाहिए थे, पर इस 2H से कुछ नहीं होगा। 2 हैं क्योंकि यहाँ पर, इधर देखो मेरे कहने का मतलब 2 हैं तो 4H चाहिए, लेकिन हमें तो 2 ही H मिले। 4H कहाँ से लाएं? इसका मतलब हमें 2 H2SO4 चाहिए थे। 2 H2SO4 चाहिए थे तो 4H बनते और 2 सल्फेट बनते। इनमें से एक सल्फेट तो यही काम आ गया, दूसरा सल्फेट नीचे वाली क्रिया में काम आएगा। आ गई समझ में? पता लग गया 4H क्यों आए? क्योंकि 2 थे। और सल्फेट क्यों आया? क्यों आया सल्फेट? क्योंकि सल्फेट क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि 2 सल्फेट मुक्त हुए थे, इनमें से एक यहाँ काम आ गया, एक यहाँ काम आ गया। आवेश को 4 धनायन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए अपन 2 इलेक्ट्रॉन और लगाएंगे। 4H और 2O 2H2O प्लस PbSO4। हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? दोबारा से प्यार से आराम से सुन ले। हम आपको एक द्वितीयक सेल लैड सीसा संचायक सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो हमारे घरों के इन्वर्टर में रखा हुआ इन्वर्टर के पास रखा हुआ होता है। इसमें Pb की जालीनुमा पट्टियां होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। जिन पट्टियों पर लेड भरा हुआ होता है वो एनोड का कार्य करती हैं। जिन पर PbO2 भरा हुआ होता है वह कैथोड का कार्य करती हैं। सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 भरा हुआ होता है। सेल में जब आवेशन करना होता है बाह्य विद्युत स्रोत से इसे जोड़ देते हैं, विद्युत अपघट्य H2SO4 का अपघटन होता है। एनोड जो ऑलरेडी Pb का है उस पर ऋणायन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके PbSO4 बना लेगा। कैथोड जो ऑलरेडी PbO2 का है उस पर कौन जाएगा? H धनायन। कितने? 2H तो हैं ही सही,
लेकिन यहाँ 4 चाहिए इसलिए 4 जाएंगे, 4 चाहिए इसका मतलब 2H2SO4 का अपघटन होगा, यानी 2 सल्फेट बनेंगे, एक सल्फेट ऊपर काम आया, एक सल्फेट नीचे काम आया, तो 4 धन आयन और 2 सल्फेट, 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, इसलिए 2 नेगेटिव आवेश संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए, 4H और 2 ने मिलकर 2 जल बना लिए, PbSO4 बन गया। दोनों क्रियाओं को अगर हम मिलाकर लिखें तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से राइट साइड कट गए और कहीं कुछ नहीं कटेगा। Pb प्लस PbO2 प्लस 4H और 2 सल्फेट, 4H और 2 सल्फेट 2H2SO4, 4H और 2 सल्फेट क्या बन गया 2H2SO4। यहां क्या आएगा 2 PbSO4, क्या आएगा 2 PbSO4 प्लस 2H2O, PbO2 2H2SO4, P2 PbSO4 और 2H2O। ये हमारे पास क्या आ गई सेल के आवेशन की क्रिया। अब मैं आपको निरावेशन की क्रिया बता रहा हूं, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा लिख देना। पेपर में आती है ये आवेशन और निरावेशन की क्रिया, बच्चे भूल जाते हैं, आवेशन में निरावेशन लिखाते हैं, निरावेशन में आवेशन लिखाते हैं। निरावेशन की क्रिया आवेशन की क्रिया पे दोनों पट्टियों पर PbSO4 बनने लगता है, H2SO4 के घनत्व में कमी आती है। जब H2SO4 का घनत्व एक निश्चित घनत्व से कम हो जाता है तो सेल को पुनः आवेशित करने की जरूरत होती है। जब सेल को पुनः आवेशित किया जाता है तो दोनों पट्टियों पर पुनः Pb प्लस PbO2 बनता है और साथ में H2SO4 बनता है, यानी H2SO4 का घनत्व बढ़ जाता है। ये हमने आपको सेल की आवेशन और निरावेशन की क्रिया कराई है। इस सेल का उपयोग आपको पता ही है, वाहनों में हमारे जो ट्रैक्टर वगैरह उसमें रखा हुआ होता है, और मैंने आपको बैटरी में बता ही दिया। और जहाँ अधिक मात्रा में विद्युत की जरूरत होती है वहाँ हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत प्राप्त कर सकते हैं।